फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूनिट 9 यानी कि हॉलेज के बारे में। यह वीडियो दो पार्ट्स में होने वाला है। तो पहला वीडियो यहाँ पार्ट 1 है, जिसमें हम इसमें रेगुलेशन 92 से लेकर रेगुलेशन 103 तक का वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पार्ट 1 वीडियो में हम इसके कुछ पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके और अगले पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही पार्ट 2 वीडियो बनेगा तो हम पार्ट 2 का वीडियो का लिंक भी इस पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। यह वीडियो आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर के रेगुलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिस्टम इज रिक्वायर्ड इफ लेंथ ऑफ रोप हॉलेज रोडवे एक्सीड्स, यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिस्टम कब प्रोवाइड किया जाएगी, कब रिक्वायर होगी, यानी कि जब हॉलेज रोडवे की लेंथ कितने से अधिक होगी। तो ए 45 मीटर, बी है 100 मीटर, सी है 30 मीटर एंड डी है 90 मीटर। तो राइट आंसर होगा इसका सी, यानी कि जहां पर जो है 30 मीटर से अधिक लंबे हॉलेज रास्ते पर सिग्नल संकेत व्यवस्था की जाएगी, जिसके द्वारा टब रुकने की या प्रत्येक जगह पर हॉलेज इंजन तक संकेत भेजे जा सके, और सभी सिग्नल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट इंटरवल टब रीरेलर आर प्रोवाइड इन एन एंडलेस रोप हॉलेज रोडवेज, यानी कि जहां पर एंडलेस रोप हॉलेज का यूज किया जाता है तो वहां कितने अंतराल पर टब रीरेलर की व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में पूछ रहा है। ए 30 मीटर, बी है 150 मीटर, सी है 300 मीटर एंड डी है 250 मीटर। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 200 मीटर पर, यानी कि जहां पर 250 मीटर के अधिकतम अंतर पर टब रीरेलर की व्यवस्था की जाएगी, और जहां पर टब को हाथ से रीरेल किया जाता है तो टब को रस्सी से छोड़ लिया जाएगा अथवा रस्सी को चलाने वाले इंजन को बंद कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट इंटरवल आर मैन होल टू बी प्रोवाइड इन अ हॉलेज रोडवेज ऑफ ग्रेड एन 1/5, यानी कि जहाँ पर हॉलेज रोडवे का जो ग्रेड एन 1/5 है तो वहाँ पर मैन होल कितने अंतराल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ए 20 मीटर, बी है 10 मीटर, सी है 9 मीटर एंड डी है 5 मीटर। तो राइट आंसर इज ए, यानी कि जहां पर रास्ते का ग्रेडियंट 1/6 से कम है तो वहां पर मेन होल 20 मीटर के अंतर पर रखे जाएंगे, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को हॉलेज पर चालू रहते हुए हॉलेज रास्ते में काम करने की या उससे गुजरने की अनुमति दी जाती है तो अधिक से अधिक 10 मीटर के अंतर पर मेन होल बनाए जाएंगे, जिसे आप रेगुलेशन 92 के 11 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, unless exempted by a regional inspector of mines, height of manholes along haulage roadway shall be, यानी कि जब तक रीजनल इंस्पेक्टर की मनाही ना की गई हो तब तक जो मैन होल की जो हाइट होगी हॉलेज रोडवे में क्या होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। ए नॉट लेस दैन 1.8 मीटर, बी है not less than full height of roadways if the height is less than 1.8 meter, C है not less than 1.5 मीटर, D है A and B। तो राइट आंसर है इसका डी, यानी कि ए एंड बी, जहां पर यानी कि जो हॉलेज रोडवे की हाइट होनी चाहिए 1.8 मीटर से कम नहीं होगी, लेकिन जहां पर रोडवे की जो हाइट है, जो रोडवे है उसकी हाइट 1.8 मीटर से कम है तो वहां पर जो पूरी जो रोडवे की हाइट है उसकी लेंथ के अनुसार, तो रोडवे की जितनी हाइट होगी उतनी हाइट का भी पूरा मैनहोल बनाया जाएगा जब 1.8 मीटर से कम हो। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ हॉलेज रोड द रनवे स्विच शैल बी मोर देन लेंथ ऑफ सेट ऑफ टब्स बट, यानी कि जहां पर फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक के बाद, यानी टॉप में अगर फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक है उसके बाद जो हॉलेज रोडवे में जो टब की सेट से अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए रनवे स्विच के बाद।
यानी कि रनवे स्विच के पास जो टब की लेंथ है कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है। ए नॉट लेस देन 15 मीटर, बी है नॉट मोर देन लेंथ ऑफ सेट ऑफ टब्स प्लस 10 मीटर, सी है नॉट मोर देन 2 times the length of set of tubs, and D है B and D। तो राइट आंसर है इसका B, यानी कि जहाँ पर ऊपरी भाग में इंक्लाइन पर एक स्टॉप लॉक के बाद कम से कम एक अन्य साधन लगाया जाएगा जिसे टब को नियंत्रित कर सके, और यहाँ जो दूरी होगी एक ट्रेन की दूरी वह होगी ट्रेन की लंबाई 10 मीटर से अधिक नहीं होगी। ठीक है, एक सेट की यानी सेट की जो लंबाई होगी 10 मीटर से अधिक नहीं होगी ट्रेन की। क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस 10 मीटर से अधिक नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, और ड्रैग अटैच सेट ऑफ टब्स प्रिवेंट्स, यानी कि ड्रैग क्यों अटैच किया जाता है, क्या बचाव का साधन है ड्रैग का, इसके बारे में पूछ रहा है। ए बैकवर्ड रनवे स्विच, बी है फॉरवर्ड रनवे स्विच, सी है डिरेलमेंट ऑफ टब्स, एंड डी है डैमेज टू रोप। तो राइट आंसर है इसका ए, यानी कि बैकवर्ड रनवे स्विच, यानी कि जहां ट्रब के पीछे एक ड्रैग या बैकस्टे लगाया जाएगा या उचित प्रकार का साधन लगाया जाएगा जो ट्रेन या लूस को पीछे भागने से रोक सके, यानी कि अगर अचानक से छोड़ जाता है ट्रब ऊंचाई से, है ना, ढलान से, तो वो पीछे की ओर एक ड्रैग या सिस्टम लगा जाए ताकि टब गिर जाए। क्वेश्चन नंबर 7, टाइप्स ऑफ रोप सुटेबल फॉर अ हॉलेज सिस्टम इज, यानी कि हॉलेज सिस्टम के लिए किस प्रकार का रोप यानी कि रास्ता सही होगा या उपयुक्त होगा। ए हाफ लोकेट कॉइल, बी है फुल्ली लोकेट कॉइल, सी है लैंक्स ले कॉइल, एंड डी है ऑर्डिनरी ले। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि लैंक्सले टाइप का जो रोप हॉलेज वह सही होगा हॉलेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8, सिग्नलिंग आवर टेलीफोनिक सिस्टम इन अ माइन बिलो ग्राउंड शैल बी, यानी कि जो बिलो ग्राउंड में सिग्नलिंग आवर टेलीफोन सिस्टम किस प्रकार का होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। ए इंटीग्रली सेफ, बी है इंट्रिंसिकली सेफ इफ सिम इज सेकेंड डिग्री गैसीय सिम, बी है इंट्रिंसिकली सेफ इफ सिम इज थर्ड डिग्री गैसीय सिम, डी है इंट्रिंसिकली सेफ इफ सिम इज सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री गैसीय सिम। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि जहाँ पर सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री के गैसीय माइंस है वहाँ पर इंट्रिकली सेफ जो है टेलीफोनिक सिस्टम या सिग्नल सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और जो सिग्नल के तार पर इंसुलेटर बैठाए जाएंगे उसमें 30 वोल्ट से अधिक बिजली नहीं दी जाएगी। ठीक है, जिसे आप रेगुलेशन नंबर 92 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द मिनिमम gaps between innermost ends of two tubs in a tandem, यानी कि दो टबों के बीच की जो दूरी है अंतरिक्तम कितनी होगी, है ना, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ए 25 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, एंड सी है 30 सेंटीमीटर, एंड डी है 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है डी, रेगुलेशन 94(1) में से, यानी कि बफर जो है इतना लंबा होगा कि जब दो टब एक दूसरे के नज़दीक हो सटा कर रखे जाए तो उनका जो बीच का गैप है 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना जब उन्हें कपलिंग किया जाता होगा तब।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी द मिनिमम क्लियरेंस स्पेस बिटवीन एडजेसेंट हॉलेज ट्रैक और प्लेस वेयर टब्स आर कपल और अनकपल्ड, यानी कि जहाँ पर टब को खोला जाता है या जोड़ा जाता है, तो ऐसी जगह पर अगर दो ट्रैक यूज किया जा रहा है तो उन दो ट्रैक की जो बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक साइड की ट्रैक अलग और एक साइड की ट्रैक अलग, यानी दोनों ट्रैक के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, क्लियर स्पेस कितना होना चाहिए, इसके बारे में कह रहा है। ए 1 मीटर, बी है 0.5 मीटर, सी है 1.5 मीटर एंड डी है 2 मीटर। तो राइट आंसर है ए, यानी कि 1 मीटर। यानी कि दो या दो से अधिक ट्रैक है तो साइड की जो लाइन है ना, साइड की लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक है, जिससे आप रेगुलेशन नंबर 92 के 81B में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, नो रोप शैल बी यूज्ड फॉर haulage if its a factor of safety is less than, यानी कि हॉलेज रोप जो सिस्टम होता है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने से अधिक नहीं होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक प्रकार से किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को दिखाता है, यानी रस्सी की स्ट्रेंथ को दिखाता है। ए 8, बी 7, सी 9 एंड डी है 10। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि जो हॉलेज रोप सिस्टम अगर यूज किया जाता है तो वहाँ पे उस रोप की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी वो 8 से अधिक नहीं होगी, ठीक है, जहाँ पर हॉलेज रोप को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हॉलेज रोप रिकैप ऑन्स एट लिस्ट इन एवरी, यानी कि हॉलेज रोप को रिकैप कितने समय के अंतराल पर किया जा सकता है या किया जाता है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, रिकैप के बारे में। ए 3 months, बी है 6 month, सी है 1 year एंड डी है 3 years। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 6 मंथ में हर हॉलेज रोप को, यानी कि जो हॉलेज रोप है उसको रिकैपिंग करना होता है 6 महीने के अंतराल पर, या जरूरत पड़ने पर उससे कम अंतराल पर भी एक सक्षम व्यक्ति की निगरानी में किया जाएगा, ठीक है, हॉलेज रोप को, ठीक, रिकैपिंग समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एट प्लेस वेयर टब्स आर कपल्ड और अनकपल्ड, क्लियरेंस स्पेस बिटवीन टब्स एंड वन साइड ऑफ द रोडवेज शैल नॉट बी लेस दैन, यानी कि जहाँ पर टब को जोड़ने या खोलने का काम किया जाता है तो वहाँ पर यदि एक साइड ट्रैक है और एक साइड जो कोलसीम की जो दीवार होती है या गैलरी होती है, तो उसका जो डिफरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है ना, टब के साइड से वन साइड के बीच का डिफरेंस। ए 0.5 मीटर, बी है 3 मीटर, सी है 1.5 मीटर एंड डी है 1 मीटर। आंसर है डी, यानी कि जहाँ टब और रास्ते की एक साइड की जो बीच की दूरी कम से कम 1 मीटर का फासला रखा जाएगा, जिसे रेगुलेशन नंबर 92 में 80A में आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, buffers and drawbars of tubs are to be examined, यानी कि जो बफर या ड्रॉबार्स हैं इनको कितने समय में मतलब इनकी जांच की जाएगी, है ना, इसके बारे में पूछ रहा है। ए once at least in every 7 days, बी है once at least in every 14 days, सी है आफ्टर एवरी derailment एंड डी है बी एंड सी। तो राइट आंसर है डी, ठीक है, यानी कि जहां पर प्रयोग में आने वाला टब के बफर या ड्रॉबार तथा सेफ्टी कैच कपलिंग या अन्य साधनों की जांच प्रति 14 दिन में कम से कम एक बार की जाएगी, या जब भी डिरेलमेंट किया जाता है तब भी हमें इससे एग्जामिनेट करना होगा एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, अ लोकोमोटिव शैल नॉट बी यूज्ड वेयर ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड्स, यानी कि लोकोमोटिव को यूज कब नहीं किया जाएगा, जब जो ट्रैक का ग्रेडियंट है कितने से अधिक हो जाएगा, है ना, इसके बारे में पूछ रहा है। ए 1 in 10, बी है 1 in 6,
सी है 1 in 15 एंड डी है 1 in 20। तो राइट आंसर है सी यानी कि 1 in 15। जहाँ पर जो 1 in 15 से अधिक ग्रेडियंट होता है वहाँ लोकोमोटिव का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और चीफ इंस्पेक्टर की लिखित अनुमति के अनुसार ही किसी भी माइन में या भाग में लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हॉलेज रोड ग्रेडियंट शैल नॉट बी एक्सीड्स, यानी कि हॉलेज रोड का ग्रेडियंट कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। ए 1 in 10, बी है 1 in 20, सी है 1 in 10 एंड डी है 1 in 16। तो राइट आंसर है डी यानी कि 1 in 16 से अधिक हॉलेज रोड का जो ग्रेडियंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग हैंड रमिंग डिस्टेंस बिटवीन two tubs should not be less than, यानी जब हैंड रमिंग की जाती है तो 2 टब्स के बीच की दूरी कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए 15 मीटर, बी है 10 मीटर, सी है 20 मीटर एंड डी है 9 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि जब टबों को हाथ से ढीले जा रहा है तो 2 या 2 से अधिक टब एक दूसरे के पीछे माने जाएंगे, ठीक है, जब उनके बीच का जो अंतराल 10 मीटर से कम होगा, ठीक है। 10 मीटर से कम हो तो वो एक दूसरे के पीछे माने जाएंगे हैंड रमिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पार्ट्स ऑफ अ रोप हॉलेज सिस्टम दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय अ competent person once at least in every 24 hours, यानी कि जो हॉलेज सिस्टम की कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा हर 24 घंटे में कम से कम एक बार जांच की जानी चाहिए। तो इसके बारे में हम पूछ रहे हैं। ए हॉलेज इंजन, बी ब्रेक व्हील, सी है रोप एंड डी है other appliance in use and E है all of the above। तो राइट आंसर है ई, है ना। तो यानी कि प्रति 24 घंटे में कम से कम एक बार हमें प्रत्येक हॉलेज इंजन, ब्रेक, व्हील, रस्से और उपयोग में आने वाले प्रत्येक साधन की सावधानी से जांच करेंगे, ठीक है ना, जो उसमें यूज होने वाले हैं रस्से के और उपयोग में आने वाले प्रत्येक साधन की जांच की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट्स ऑफ रोप हॉलेज सिस्टम दैट आर टू बी एग्जामिनेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 days, यानी कि हॉलेज रोप सिस्टम में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनकी 7 दिनों में कम से कम एक बार जांच की जाएगी सक्षम व्यक्ति के द्वारा, है ना। तो उन पार्ट्स की नाम बताना हमें कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ए ट्रैक, बी स्टॉप लॉक, सी है रनवे स्विच एंड डी है ऑल सेफ्टी डिवाइस एंड ई है ए एंड डी। तो राइट आंसर है ई यानी कि ए एंड डी, यानी कि प्रति 7 दिन में कम से कम एक बार प्रत्येक लाइन या ट्रैक व उस पर लगे हुए हर सेफ्टी डिवाइस की सावधानी से जांच की जाएगी जिस पर यांत्रिक शक्ति या ग्रेविटी से टब आते जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमें जांच करनी कौन कौन से ट्रैक एंड उसके जो सेफ्टी डिवाइस है ट्रैक के। क्वेश्चन नंबर 20, 2 rails of a haulage array are to be joined by, यानी कि 2 रेल को आपस में किससे ज्वाइन किया जाएगा। ए ज्वाइनिंग प्लेट, बी है राइस प्लेट, सी है मीट प्लेट एंड डी है फिश प्लेट। तो राइट आंसर इसका डी यानी कि फिश प्लेट के द्वारा जो 2 ट्रैक्स को आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है। 2 रेल्स को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, फिश प्लेट का यूज किया जाता है। इस प्रकार से हमने जो यूनिट 9 है हॉलेज वाली, इसके हमने 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि हम पार्ट 2 में इसके और आगे क्वेश्चन बात करेंगे। तो जैसे ही पार्ट 2 वीडियो बनेगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।